मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की सुशासन की प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए विकास पर जोर दिया है। लोक कल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता बनाते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश पर फोकस किया है। साथ ही प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को सिंहस्थ के पहले कई बड़ी ऐतिहासिक सौगात दी है, जिसके चलते अब उज्जैन के जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा दी है। मोहन राज का 1 साल उपलब्धियां बेमिसाल। धार्मिक नगरी उज्जैन को मिली कई बड़ी सौगात। उज्जैन में बनने जा रही प्रदेश की पहली मेडिसिटी। इंदौर उज्जैन 6 लेन का युद्ध स्तर पर काम जारी। सिंहस्थ के पहले संतों के लिए आश्रम का होगा निर्माण। प्रदेश की पहली उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री में बरसा धन। उज्जैन शहर के विकास कार्यों की रफ्तार को लगे पंख। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीता सबका दिल। उज्जैन वासी बोले, मोहन भाई साहब का जवाब नहीं। मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर 2023 को भाजपा ने डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंपी। 1 साल के कार्यकाल में मोहन यादव ने कई मायने में यह साबित कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा का फैसला दूरदर्शी था। चुनौतियां कई थी, पर उन्होंने काल के प्रभाव में इन फैसलों को मजबूती में बदलकर नेतृत्व के फैसलों को सही साबित किया। शहर से ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाकर काम शुरू किया। जो काम प्रदेश में 20 साल में नहीं हुए थे, उन पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों को फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए कई बड़े कदम उठाए, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गृहनगर उज्जैन की, तो प्रदेश के साथ उन्होंने उज्जैन के विकास और आगामी सिंहस्थ को लेकर कई बड़ी सौगातें दी है। यहाँ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, तकनीकी, खेल, व्यापार, धर्म, संस्कृति, रोजगार सहित प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य की शुरुआत हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री द्वारा आगर रोड पर मेडिसिटी का भूमि पूजन किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली मेडिसिटी देश की दूसरी मेडिसिटी होगी, जहां एक ही परिसर में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा की प्रत्येक सुविधा उपलब्ध होगी, जो कि 3 वर्ष के भीतर वर्ष 2027 तक शुरू भी कर दी जाएगी। उज्जैन प्रदेश का एकमात्र शहर होगा जिसके सभी पहुंच मार्ग 4 लेन होंगे। 1619 करोड़ से उज्जैन इंदौर मार्ग को 6 लेन में तब्दील किया जा रहा है। 3500 करोड़ रुपए से पीथमपुर उज्जैन, मक्सी उज्जैन 4 लेन, तो नागदा जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। शहर में 157 करोड़ से 6 नई सड़कें बनाई जा रही है। शहर के बुद्धिजीवियों का कहना है कि उज्जैन और प्रदेश के लिए यह गौरवशाली क्षण था जब डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उज्जैन धार्मिक नगरी के लिए तो पहचानी जाती है, उसके साथ ही अब यहाँ हो रहे विकास के कारण यह विकसित नगरी भी कहलाने लगी है, जिसके चलते उज्जैन के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बुद्धिजीवियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विकास पुरुष की संज्ञा दी है। और ये जानते हैं मोहन राज के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां को लेकर उनका क्या कहना है। राठौर जी, लगभग साल भर का कार्यकाल पूरा 1 साल बेमिसाल जो कार्यकाल है, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो 1 वर्ष में मध्य प्रदेश में जितनी उपलब्धि दी, संभवतः अभी तक 5 साल में पहले भी इतनी उपलब्धि नहीं थी। और वर्तमान में उन्होंने उज्जैन के विकास के लिए काफी कार्य किए हैं। जितने भी आंतरिक रोड है वो कहीं ना कहीं सकड़े थे, उनको करने के लिए, सुधार के लिए बाहर बाईपास बहुत सारे उन्होंने नए निर्माण के भूमि पूजन किया है। और आने वाले सिंहस्थ को देखते हुए उन्होंने बहुत सारे नए काम चालू कर दिए हैं, जिनको आने वाले सिंहस्थ में जो श्रद्धालु है उनको असुविधा नहीं हो। संत और महंत जो आने वाले हैं उन सबको भी पूर्ण सुविधा मिले, इस हिसाब से उन्होंने पूरे इस 1 साल में बहुत सारे नए भूमि पूजन कर कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। और आने वाले जो उनके कार्यकाल है उसमें और भी स्वर्णिम कार्य करने वाले हैं। कहीं ना कहीं विदेशों से अच्छे निवेशकों भी मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। उसके साथ साथ उज्जैन में भी कई निवेश के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें यहाँ के लोगों को व्यापार और उद्योग और कम से कम रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस कारण यहाँ उज्जैन का काफी विकास होना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 1 साल का कार्यकाल है वो वर्तमान में देखते हुए बहुत ही बेमिसाल रहने वाला आने वाले समय में।
जैसा कि ये तो सभी उज्जैन वासियों के लिए गौरव की बात है कि हम सबके जन नेता, विकास पुरुष के रूप में पहचान बनाने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और शुरू से उनका धर्म के प्रति, प्रदेश के प्रति बहुत अच्छा विजन रहा है। और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ के धार्मिक स्थलों के लिए, मोक्षदायिनी मां शिप्रा के लिए और उद्योग विकास के लिए निरंतर कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। जैसा कि आगामी हमारे यहाँ सिंहस्थ महापर्व आने वाला है तो उसको लेके उन्होंने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लाभ रहे। और शिप्रा जी की जल की शुद्धता के लिए भी उन्होंने मीटिंग करी थी, उसमें ये बोला कि अब की बार जो स्नान होगा वो शिप्रा जी के जल से ही होगा और इतना शुद्ध पानी यहाँ पर मिलेगा कि उससे हम पीने के पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ उज्जैन में, यात्रियों का भी आवागमन बढ़ रहा है, तो अच्छी सुविधा उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ की है। दूसरा, यहाँ गौशाला को लेकर के उन्होंने इतने अच्छे प्रकल्प यहाँ पर प्रारंभ किए हैं कि जो व्यक्ति अगर 10 गौ माताओं का भी पालन करता है तो उसको सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। मंदिरों के लिए यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे योजना तैयार किए। कृष्ण पदगमन के लिए उज्जैन में जैसे कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, तो और अभी गोवर्धन पूजन के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे उत्सव मनाए। जन्माष्टमी भी हर मंदिरों में बनी। तो उनका जो यहाँ उज्जैन के और प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छे विचार उन्होंने यहाँ रखे हैं। और उद्योग के लिए वो अभी विदेश भी गए थे और वहां से उन्होंने मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को आने के लिए निमंत्रण भी दिया। तो निरंतर यह उज्जैन और मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप धर्म के पास है, धर्म में कितने काम मानी है? धर्म के लिए हम देख रहे हैं कि जैसे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, मंदिरों में दर्शन की अच्छी व्यवस्था है उन्होंने की। और ये सख्त अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी श्रद्धालु आए वो यहाँ से बहुत अच्छा संदेश लेके जाए। और मंदिरों के विकास की बात करें तो जैसे महाकाल लोग है, तो यहाँ पर अभी माननीय राष्ट्रपति जी भी आए थे, उसके बाद में प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, तो उन्होंने बहुत सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और सड़कों के लिए उन्होंने इतने आवागमन की स्थिति कर दी, पहले लोग ट्रेन और बस में आते थे, अब अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं और बहुत अच्छा संदेश लेकर के वो मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए जा रहे हैं। तो ये सब डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से ही हुआ है। और जैसा यह 1 वर्ष का उनका कार्यकाल, इसको स्वर्णिम कार्यकाल ही माना जाएगा। तो आज हम सब यहाँ रामघाट के जो परंपरागत तीर्थ पुरोहित है, पंडे पुजारी मिल करके उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान महाकालेश्वर और मोक्षदायिनी मां शिप्रा का आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहे और मध्य प्रदेश को वो निरंतर विकास की ओर अग्रसर करते रहे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई डॉक्टर मोहन यादव जी। 1 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हैं और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 साल बेमिसाल, मतलब 1 साल में पूरे मध्य प्रदेश में इतने विकास हुए, देखने लायक विकास है। चाहे हमारे उज्जैन में हो मेडिकल कॉलेज हो, ये मेडिकल कॉलेज बहुत वर्षों से मांग थी। इस मेडिकल कॉलेज से उज्जैन संभाग नहीं, इंदौर संभाग, देवास, आसपास के सभी जिलों में इसका लाभ मिलेगा। और आपने भी देखा, मैंने भी सुना और देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब विदेश गए, पहली बार कोई मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि वहां से बैठकर बैठक ले रहे हैं और जमीन आउट कर रहे हैं। मतलब हम उज्जैन वासियों को नहीं, पूरे प्रदेश वासियों को इसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय पर भी इस मध्य प्रदेश का विकास आप के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इतना अच्छा विकास हो रहा है, आगे भी विकास होता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 साल होने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे ही बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, ऐसा ही आशीर्वाद उन पर बना रहे, हमारे मध्य प्रदेश का विकास होता रहे। आने वाले समय में सिंहस्थ भी आने वाला है, सिंहस्थ की बहुत सारी सौगात आने वाली है, अभी से काम चालू होगा। पहली बार देख रहा हूँ मैं मेरे जीवन में कि सिंहस्थ काम 5 साल पहले चालू हो गए, नहीं तो सिंहस्थ काम 1 साल या 2 साल पहले होते हैं, वो सब अस्थायी होते हैं। इस बार स्थायी आयोजन हो रहा है, स्थायी रोड बन रहे हैं, स्थायी टीन सेट बन रहे हैं। मतलब मैं माननीय मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सिंहस्थ को लेकर इतनी योजना और इतना पैसा उज्जैन संभाग को दिया है। पुनः मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद 1 साल पूरा होने पर। क्षेत्र को लेकर भी काम कर रहे हैं, किस तरह की योजना होती है? मैं देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मोहन यादव जी को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये अभियान चालू करा। 70 साल वाले उम्र वाले जो आदमी 70 साल आयुष्मान कार्ड, जिनका बीमारी में पैसे लगते थे, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड बनने का घर घर जाके, क्योंकि 70 साल के लोग घर घर आ नहीं सकते थे नगर निगम में, तो इसलिए सरकार ने निर्णय करा है
कि जो भी है नगर निगम के 500 कर्मचारी हर घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कर रहा है। इसमें 5+5+ मतलब 10 लाख रुपए तक का 70 सालों में इलाज होगा। इसमें मजदूर डायरी वाले भी है, श्रमिक कार्ड वाले भी है, सबका आयुष्मान कार्ड, कोई व्यक्ति छूटे ना। मैं पुनः मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करती मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अपने गौरवशाली एक वर्ष पूर्ण करने जा रही है। सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश और उज्जैन दक्षिण विधानसभा के सभी मतदाता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये समय, ये वर्ष भारतीय जनता पार्टी उज्जैन और मध्य प्रदेश के लिए एक गौरवशाली वर्ष रहा है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद जिस तरह का विकास का कार्य उन्होंने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए करा है, वो निश्चित रूप से बहुत गौरवशाली है। जिसमें हमें देखने को मिलता है कि मेडी सिटी, विक्रम उद्योगपुरी, 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड, ऐसे अनेकों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए की जा रही है। लगातार उनके द्वारा किए गए कार्य और अभी पिछले हफ्ते ही जो उनकी विदेश से सफल विदेश समिट यात्रा रही, उससे निश्चित रूप से इस प्रदेश को लाभ होगा। जिससे वहां से आने वाला जो इन्वेस्टर है वो यहाँ के इन्वेस्ट करेगा, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसी गौरवपूर्ण एक वर्ष के लिए मैं अपने ओर से उन्हें धन्यवाद प्रदर्शित करना चाहता हूँ। आप देखिए कि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव साहब की अगुवाई में बनी है, जब से मध्य प्रदेश के विकास को पंख लगे हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उज्जैन की धर्मधरा का जो विकास हुआ है वो अद्भुत विकास हुआ है। यतो धर्मा ततो जय। जब से डॉक्टर मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने धर्म की जय का उद्घोष किया है। ये चाहे महाकाल राजा के महाकाल लोक का विषय हो या ओरछा के रामचंद्र जी भगवान का जो स्थान है वहां का हो। और आज के इस शुभ संदेश में हमने हमारे एक और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर महादेव के भी विकास की जो आधारशिला डॉक्टर मोहन यादव साहब ने रखी है वो अद्भुत है। उज्जैन के वर्षों वर्ष की मांग मेडी सिटी का लोकार्पण और भूमि पूजन भी डॉक्टर मोहन यादव साहब के हाथों होगा। उसकी आधारशिला भी अभी हम सबने रखी है। मैं सोचता हूं न केवल उज्जैन वरन पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में जिस प्रकार सा काम डॉक्टर मोहन यादव साहब की अगुवाई में हुआ है, अनेक इंडस्ट्रियां अभी विदेश जाकर उन्होंने जब नागरिकों से भेंट करी, वहां के उद्यमियों से संपर्क किया, तो वो सब मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आतुर है, क्योंकि एक विश्वास की आज जगी है। इसे डॉक्टर मोहन यादव साहब का एक साल बेमिसाल हम सबके सामने है। मोहन यादव जी को मैं लंबे समय से जानता हूं। वो अपने आप में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने उनको 1 साल हो गया है। वो उसके यशस्वी कार्यकाल में उन्होंने भारतीय नहीं दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाने की और वो काम कर रहे हैं। अभी वो जर्मनी और इंग्लैंड गए थे, वहां भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेकर की लगभग 25,000 करोड़ से ज्यादा के व्यापार की स्वीकृति प्राप्त कर लाए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ ही उन्होंने आने वाले सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए कई ऐसी योजनाएं बनाई है। जो ये 28 का सिंहस्थ होगा, इसमें दुनिया देखेगी कि जो उज्जैन में सिंहस्थ हुआ ऐसा पहला कभी सिंहस्थ नहीं हुआ। अभी मेडी सिटी का एक काम क्या है जो एक बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, 1967 के मैनिफेस्टो में था कि उज्जैन में मेडी सिटी बोले, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उस पर काम करके उसका भूमि पूजन किया है। और हम देखेंगे आने वाले समय में उज्जैन में एक बड़ी सौगात के रूप में मेडी सिटी बनने जा रही है। तो हम उनको जानते हैं, वो अपने आप में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में काफी विकास हो रहा है और आगे भी उसकी योजना बनी हुई है। उनके पूरे कार्यकाल को जब हम देखेंगे तो उज्जैन का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। मैं उनके 1 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल पूर्ण होने पर उनको हार्दिक बधाई देता हूं और बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे और वो इस प्रदेश का निरंतर विकास
में लगे रहें और यहाँ की जनता की सेवा करते रहें। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी को 1 वर्ष मुख्यमंत्री बनने का पूर्ण होने जा रहा है। 1 साल बेमिसाल उनका कार्यकाल रहा है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के निवेश के लिए हो, चाहे वो उज्जैन सिंहस्थ के लिए हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में विभिन्न इन्वेस्टर मीटों के माध्यम से हो, चाहे वो डाइवर्ट जो है शिप्रा लिंक परिक्रमा के माध्यम से हो, चाहे वो उज्जैन के अंदर विक्रम व्यापार मेले के माध्यम से हो, चाहे वो विक्रम उत्सव के माध्यम से हो, चाहे वो हाल ही में उज्जैन के अंदर जो है उज्जैन और मध्य प्रदेश के साथ 2 राज्यों के साथ नदी जोड़ो अभियान जो था, काली सिंध शिप्रा लिंक परियोजना, काली सिंध जोड़ो परियोजना। दूसरा, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को विदेश में बैठकर भोपाल से जमीन अलॉट करना, मैं समझता हूं कि ये पहली बार मध्य प्रदेश की राजनीति में और हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि विदेश में बैठकर प्रदेश से जमीन अलॉट करके उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना, ऐसा पहली बार काम डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। उनका विजन और सोच जो है बहुत लंबी है। उज्जैन के अंदर जहां तक विकास के काम है, जो है चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर मेडिसिटी का भूमि पूजन उन्होंने कर दिया है। साथ ही उज्जैन के सिंहस्थ को लेकर शिप्रा शुद्धिकरण का काम उन्होंने हाथ में लिया है। निश्चित रूप से उनकी जो सोच है कि शिप्रा सिंहस्थ के अंदर जल खास नदी का पानी जो है लोग सिंहस्थ के अंदर आचमन कर पाए, हमारे साधु संत आचमन कर पाए, उसके लिए वो काम में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से उनका सोच बड़ी लंबी है और वो रिकॉर्ड जो है विकास के कामों का रिकॉर्ड बनाएंगे। उज्जैन दक्षिण के विधायक और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, और आज से ही नहीं कई वर्षों से उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। जब से प्राधिकरण के अध्यक्ष, पर्यटन निगम के अध्यक्ष और न जाने क्या क्या भाई साहब के पास दायित्व रहे, और जब भी रहे प्रदेश की जनता और यहाँ शहर की जनता बड़ी खुश है। और अभी विदेश भी गए, जब भी वो इतना व्यापार लेकर आए, अब पूरा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया कहलाएगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की जनता उनको देखने के लिए, उनके सुनने के लिए बड़ी बेचैन रहती है। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए पूरी जनता ताली बजाती है जब भी वो निकलते हैं। और विदेश भी गए तो वहां पर जाने के बाद में जो यहाँ के लोग थे, हिंदुस्तानी लोग, बड़े उनके प्रभावित हुए। और कई लोगों ने मध्य प्रदेश में आने के लिए हाँ करी है, कई इंडस्ट्रीज आने वाली है। आप देख लो यहाँ महाकाल में और पूरे इंदौर, पूरे शहर, पूरे प्रदेश में ही आप देखोगे कि चारों तरफ सड़कें, विकास के कार्य और सब दूर अच्छे कार्य हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूं। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा था उनके नेतृत्व में, तब से मैं उनको जानता हूं। और एक डॉक्टर मोहन यादव जी की कार्यशैली, अपने आप में काम करने का तरीका एक अलग तरीका है उनका। जब वो विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, जब वो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने उज्जैन और उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में खूब विकास की गंगा बहाई, जब तो उनको नाम दिया गया विकास पुरुष। और आज पूरे प्रदेश में आज वो विकास कार्य किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता हूं उज्जैन को मेडिकल कॉलेज की एक सौगात देने के लिए, क्योंकि लंबे समय से हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज का सपना देख रहे थे। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज के आ जाने से यहाँ पे रोजगार भी उपलब्ध होगा और एक नई ऊंचाई उज्जैन को मिलेगी। सबसे बड़ा कार्य, 1 वर्ष के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि मोहन यादव जी की ये रही कि उन्होंने कोई पहली बार विदेश जाकर, जर्मनी जाकर, वहां पर इन्वेस्टर समिट कर, वहां के उद्योगपतियों से चर्चा कर, प्रदेश में नए तरीके से आर्थिक रूप से उद्योग स्थापना के लिए बातचीत की। और वो सफल आयोजन हुआ, सफल मीट रही। इससे उज्जैन सहित, उज्जैन तो क्या पूरे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और एक और इस वर्ष की खासियत यह रही कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे प्रदेश में इस प्रकार की मीट का आयोजन किया गया। नहीं तो कहीं इंदौर, कहीं जबलपुर, यहाँ जाकर सीमित हो जाती थी ये इन्वेस्टर मीट। डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे प्रदेश में इस इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया और युवाओं को रोजगार और व्यवसाय से जोड़ने के लिए प्रयास और सार्थक कदम उठाए। मैं उनके इस 1 वर्ष की उपलब्धि पर भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो और ऐसे ही विकास करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। कुल मिलाकर मोहन सरकार का 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा, जिसमें न सिर्फ
प्रदेश बल्कि धार्मिक नगरी उज्जैन को कई बड़ी सौगातें मिली है। साल 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तक सबसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने का संकल्प ले चुके हैं। और इसे पूरा करने के लिए भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को एक के बाद एक सौगातें देने के साथ विकास कार्यों की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।